तीन कार्स, फ्रॉन्क्स, पंच और ऑरा, तीन ब्रांड्स मारुति सुजुकी, टाटा एंड Hyundai, तीन 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर। पेट्रोल पे अभी चल रही है सारी गाड़ियां एंड अभी इन गाड़ियों में भरेंगे CNG फुल करेंगे और उसके बाद चलाएंगे इसको समृद्धि एक्सप्रेसवे पे एंड उसके बाद देखते हैं कि कौन सी गाड़ी कब दम तोड़ती है। दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन सी गाड़ी देगी सबसे ज्यादा रेंज और दूसरा कौन सी गाड़ी देगी सबसे ज्यादा माइलेज। दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम ही गाड़ी हो सकती है एंड वीडियो के एंड में एक ऐसा सरप्राइज है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो इन तीनों में से कौन सी गाड़ी आपको लग रही है जीतेगी ये टेस्ट, आप कमेंट में बताओ नीचे और देखते कि ना कितने लोग इसका सही जवाब गेस कर पाते हैं। वैसे अभी तो है ना बहुत ही मुश्किल है बता पाना क्योंकि तीनों के टैंक कैपेसिटीज भी डिफरेंट है। 65 लीटर्स इन ऑरा, 60 लीटर्स एंड 55 लीटर्स। तीनों के पावर फिगर्स भी डिफरेंट है। तो भाई अब तो मैं और कंफ्यूज हो गया कौन सी ज्यादा माइलेज दे रही है। सो गाइस नो वरीज, हम हैं इसको टेस्ट करने के लिए। उत्कर्ष विल ड्राइव द ऑरा, ये उसकी खुद की पर्सनल ऑरा है। गोपाल विल ड्राइव द फ्रॉन्क्स एंड गेस व्हाट की पंच कौन चलाएगा? ओह ये तो मैं ही चलाऊंगा। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तीनों ही गाड़ियों में कोई भी CNG नहीं है, सारी पेट्रोल पे है। अब CNG को फुल करते हैं और ट्रिप रीसेट करते हैं सेम CNG पंप से। रीडिंग देखो और पेट्रोल पे भी स्टार्ट हो रही है। अभी ये है पेट्रोल पे CNG पूरा खत्म है, फ्रॉन्क्स में भी पूरा CNG खत्म है, पेट्रोल पे अभी चल रही है। तो ऑरा में एग्जैक्टली 9 किलो 9.01 kgs आया है। फ्रॉन्क्स में तो सबसे कम आएगा क्योंकि इसमें 55 लीटर्स का कैपेसिटी है, इसमें बस 7.19 kgs आया है। इसमें देखते हैं कि पंच का है 60 लीटर्स, 65 लीटर्स में 9 किलो आया, इस 8.45 बैठा है अपने टाटा पंच में। सो ट्रिप रीसेट हो चुकी है, ट्रिप ए ट्रिप बी एंड जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो भी आप देख सकते हो। सो ट्रिप ए रीसेट, सो ट्रिप बी इज ऑल्सो रीसेट। ओडोमीटर एक बार दिखा दो, CNG फुल है, ए रीसेट करते हैं, हो गई रीसेट एंड ये है ओडोमीटर की रीडिंग। इस अभी CNG पंप से तो निकले हैं, अभी जा रहे हैं समृद्धि की तरफ और लगभग 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता है। सो ये स्टार्ट हो चुकी है अपनी जर्नी। 15.9 यानी कि 16 किलोमीटर अभी हो चुके हैं, समृद्धि एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं और अभी 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे हम एवरेज करेंगे, क्रूज करेंगे और AC हमने रख दिया है फुल पे। तीनों गाड़ियों में फुल कूलिंग है और हम कितने पर्सन है वो बता देते हैं आपको कि है ना, हम है एक्चुअली 4 पर्सन इन द 3 कार्स। तो स्विच होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि है ना एक गाड़ी में डिसएडवांटेज दे देंगे। तो अभी तो सबसे अच्छा एडवांटेज तो ऑरा के पास है क्योंकि उसमें है सबसे ज़्यादा गैस, 9 किलो का गैस उसमें आए, इसमें 8.45 और जो फ्रॉन्क्स है वो तो डिसएडवांटेज पे अभी, उसमें सिर्फ आया 7.2। बट लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो ना फ्रॉन्क्स वर्सेस पंच का, तो वो आप कमेंट से बताओ कि आपने देखा है कि नहीं। कितना किलोमीटर हुआ है ऑरा में? ऑरा में हुआ है 41.4 किलोमीटर। 41 और इंडिकेटर्स कितना गए हैं? इंडिकेटर मेरा तीसरा घंटा चल रहा है। कि 2 खत्म हो गए? मतलब 2 पूरा खत्म हो गया और तीसरा मतलब चल रहा है। 10 काटे हैं मेरे में टोटल। यार मेरे तो 5 काटे हैं और पहला भी खत्म नहीं हुआ है अभी तक। तो भाई गोपाल तेरा क्या सीन है? मैं बताऊँ तो मेरे भी सेम है, 10 काटे हैं, बस 1 काटा जा चुका है। गाड़ी चली है 44 किलोमीटर। 44। सो गाइस टाटा पंच के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। ये बनाती है 72 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 103 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क एंड ये है मैक्सिमम टॉर्क इन तीनों ही गाड़ियों में। सो डेफिनेटली आपको टॉर्क ही लगती है एंड स्पेशली है ना जब आप पिक करते हो इसको फर्स्ट सेकंड गियर में, तब डेफिनेटली आपको वो टॉर्क का फीलिंग आता है इसमें। इसके हाई RPMs पे ये उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती है एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स, क्योंकि फ्रॉन्क्स में आपको थोड़ा सा बेटर पावर मिलती है। बट होपफुली टाटा पंच विल विन और होपफुली ऐसा लग रहा है कि टाटा एक माइलेज टेस्ट जीत सकता है। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में। इसकी एक खासियत है कि ना इसका इंजन सबसे ज्यादा रिफाइंड आपको लगेगा, प्लस ये सबसे ज्यादा पावरफुल भी है इन तीनों ही गाड़ियों में। ये बनाता है 76 ब्रेक हॉर्स पावर और 98.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। गियर शिफ्ट भी बहुत ही स्मूथ करता है ये। फ्रॉन्क्स में लगभग 2 इंडिकेटर्स नीचे जा चुके हैं, 98 किलोमीटर चली है। पंच का क्या हाल है? पंच में अभी बताऊं मैं तो 3 इंडिकेटर बाकी है, 2 जा चुके हैं और मेरी गाड़ी चली है अराउंड 105 किलोमीटर। 105 ये सबसे आगे भाई, सबसे आगे। ऑरा का क्या हाल है? मेरी अभी 95.5 किलोमीटर चल चुकी है और अभी ऑलमोस्ट मेरा 50% होने वाला है। हुआ नहीं है अभी तक 50%, बट 50% पे आ गई है ऑलमोस्ट। 50%? बाप रे, मतलब अभी तो फ्रॉन्क्स ही लग रहा है यार कि फ्रॉन्क्स में बस 2 इंडिकेटर गए अभी। बट कुछ भी कह नहीं सकते भाई, क्या पता हाफ टैंक के बाद उसका बहुत ही स्लोली जाए। वो तो है, लास्ट तक है ना कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट वीडियो में भी ऐसा ही हुआ था। सो गाइस अभी हम पहुंच गए एग्जिट पे, सिन्नर एग्जिट। मेरे जस्ट आगे है ऑरा
पंच अभी जस्ट आगे पार्क हुई है। तो गाइस हाफ वे आ चुके हैं हम तीनों गाड़ियों को लेके। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी गाड़ी लीड कर रही है एक्चुअली। तीनों गाड़ियां है ना अभी 50% या फिर 50% के नीचे जा चुकी है सीएनजी में। 165 किलोमीटर यहाँ पे पंच में दिख रहे हैं। 2 इंडिकेटर्स बचे हैं बस सीएनजी के। औरा ने कुछ और दिया है कि नहीं। ओके 150 किलोमीटर से चल चुकी है ऐसा दिखा रही है। सीएनजी है लगभग यार 50 से नीचे जा चुका है। ओके 156 किलोमीटर ओडोमीटर रीडिंग और ये भी हाफ पे। एक्चुअली औरा में है ना बहुत सारे एडवांटेजेस है। एरोडायनामिक्स, छोटे टायर्स 175 के टायर्स है, वो 195, इसके भी 195। फ्रॉक्स के भी है ना एक्चुअली एरोडायनामिक्स अच्छे है। कौन सी गाड़ी पहला ब्लिंक करती है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद होगा असली काउंटडाउन शुरू, रेस टिल एम्प्टी। और अगर आप है ना यहाँ तक आ गए हो ना तो लास्ट में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, तो वो भी देखना। मेरा तो है ना एक ही इंडिकेटर बचा है। 188 किलोमीटर चली है ये। फ्रॉक्स कितना है? फ्रॉक्स अभी 4 डंडी बचा हुआ है। 178.5 किलोमीटर चल चुकी है। और क्या सीन है? चौथे पे चल रहा है अभी और मेरा 172 किलोमीटर हो गया है। फ्रॉक्स और औरा बहुत ही सिमिलर चल रही है अभी। 40% बचा है उनमें। सबका अलग अलग ओडोमीटर है बट एक्चुअल में जो सही ओडोमीटर है वो तो हम देखेंगे गूगल मैप्स के हिसाब से। 210 किलोमीटर हो चुके हैं और यहाँ पे ब्लिंक होने लग गई है। किलोमीटर्स कितना हुआ है? 199.7 और इंडिकेटर प्रॉपर 30% हुआ है। 30% बचा है और यहाँ पे पंच ब्लिंक कर रही है। फ्रॉक्स गोपाल बता क्या सीन? फ्रॉक्स बोलूँ या माइलेज किंग बोलूँ, अभी 3 डंडी बचा हुआ है और 209 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। औरा भी काफी अच्छा चल रही है। बहुत टाइम से औरा भी माइलेज दे रही है। अभी औरा डाउन हुआ नहीं है अभी तक। जो स्टार्ट हमने किया था कि औरा बहुत जल्दी जल्दी गिर रही थी और स्टार्टिंग में पंच गिरी नहीं रही थी, 5 डंडी थी पूरी। देखो नो चीटिंग गाइस, तीनों गाड़ियाँ साथ साथ चल रही है सिमिलर स्पीड्स पे। अब यार एग्जैक्टली हम नहीं चला सकते 100 पे, उतना तो मत बोलो कि कोई एक बंदा 80 पे चल रहा है, कोई एक बंदा 90 पे चल रहा है, ऐसा नहीं है। कोई कभी 80 हो रहा है, कभी 90 हो रहा है, कभी तीनों 100 पे चल रहे हैं, ऐसा है। क्योंकि देखो ट्रैफिक भी मैनेज करना है यहाँ पे। कोई गाड़ी सामने से भी आ रही है, साइड से भी आ रही है, तो वो सब देख के तीनों गाड़ियाँ सिमिलर चल रही है। सो अभी पंच का जो हाल है ना वो काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे। काफ़ी टाइम से ब्लिंक हो रहा है। 246 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है। फ्रॉक्स का अभी 2 डंडी बाकी है। अराउंड 234 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। और तो भाई दूसरे और तीसरे के बीच में है। ऑलमोस्ट थोड़ी देर में दूसरा पे आ जाएगा। 260 270 तो दे देगी कम से कम। लेकिन अभी तो भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये एक ही गाड़ी ब्लिंक कर रही है, किसी और की ब्लिंक भी नहीं कर रही है। नहीं भाई, किसी की ब्लिंक नहीं करेगी बिकॉज हमारे में 10-10 डंडी है यार, तेरे में तो हार्डली 5 ही है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि सीएनजी मैंने कम भरा है। मैंने सीएनजी भी भरा है 8.5 किलो। 250 किलोमीटर लेकिन हालत खराब है। पता नहीं अभी कौन जीतेगा। फ्रॉक्स पीछे है, उनके भी ऑलमोस्ट 20% बचा है, औरा के भी 25% बचा है और यहाँ पे ये ब्लिंक हो रही है। क्या हाल है भाई पंच का? 275 किलोमीटर ब्लिंक ही कर रही है। अरे वाह, वेरी नाइस भाई। अभी फ्रॉक्स का बताओ तो 261 किलोमीटर हो चुका है और वही 2 डंडी बची हुई है मेरी। उत्कर्ष तेरा क्या हाल है? और 251 किलोमीटर ड्रिवन, 2 डंडी अभी भी बची है औरा की। ओके, दोनों के 2-2 इंडिकेटर्स बचे हैं भाई साहब और ये ब्लिंक कर रही है तब से। क्या बोलता है पंच? अरे भाई अब भी जस्ट स्विच हो गई। क्या बात कर रहा है सच्ची? स्विच हो गई यार पंच। एक गाड़ी बाहर है गाइस। 283 किलोमीटर पे आउट हुई है ये। एक्चुअल नहीं बट इसके हिसाब से 283। टाटा पंच का सफर इतना ही था। अभी जो रेस चल रही है वो है औरा वर्सेस द फ्रॉक्स। औरा में जिसमें 9 किलो बैठा था सबसे ज्यादा और फ्रॉक्स जिसमें सबसे कम भाई साहब, और ये थी बीच वाली, ये बीच वाली थी 8.5। ये पहले आउट हो गई है। क्या औरा मारुति सुजुकी फ्रॉक्स को बीट कर सकती है? यानी Hyundai का 1.2 लीटर का इंजन क्या मारुति सुजुकी फ्रॉक्स 1.2 लीटर इंजन को बीट कर सकता है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस अब हम बैठे हैं Hyundai की औरा में। सो ये बहुत ही डिफरेंट चलती है दोनों गाड़ियों से बिकॉज इसमें मिलता है आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन 4 सिलेंडर प्लस इसकी जो पावर फिगर्स है वो है 68 bhp इन CNG एंड लगभग 93 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाती है इन CNG मोड। उसका है ना जो रिजल्ट है वो ये है कि है ना ये 100 की स्पीड पे लगभग 3000 के RPM पे चलती है विच इज़ हायर देन बोथ द कार। जो दोनों पंच और फ्रॉक्स है वो दोनों चलती है लगभग 2500 के RPM पे। एक चीज़ जो अच्छी है इसमें कि है ना इसका साउंड इंसुलेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। जो इंजन नॉइज़ है 3000 RPM पे भी उतनी अंदर नहीं आ रही जितनी जो दूसरी कार्स है
उनमें आ रही है। 273 किलोमीटर चल चुकी है, एक डंडी बचा हुआ है। फ्रॉन्क्स में भाई ब्लिंक होने लग गई है, गाड़ी चल चुकी है 289 किलोमीटर। और का क्या सीन है? ई पे जा चुकी है अभी और 278 किलोमीटर हो चुके हैं इधर। सीएनजी गैस के हिसाब से देखें तो फ्रॉन्क्स तो डेफिनेटली माइलेज में जीत चुकी है, लेकिन असली क्वेश्चन ये है क्या वो रेंज में भी जीतेगी। 292 किलोमीटर थी वो रीडिंग, जहाँ पे एक गाड़ी पेट्रोल पे स्विच हो गई, और वो गाड़ी कौन सी थी? हेलो हेलो फाइनली भाई फ्रॉन्क्स भी दम तोड़ चुका है 292 किलोमीटर पे, 292 एंड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुका है। एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे अगर चेंज भी कर रहा हूँ तो भी वो चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज पूरा सीएनजी गैस खत्म हो चुका है। ओके, यहाँ पे ये 281 दिखा रहा है और अभी तक शिफ्ट हुआ नहीं है। सो हमारी विनर तो मिल चुकी है हमें, इट इज none other than the Hyundai Aura। सो गाइज रिजल्ट आ चुका है, और जो फर्स्ट गाड़ी जो आउट हुई है वो आपको पता ही होगा, इट इज़ द टाटा पंच। सो टाटा के 1.2 लीटर इंजन भले ही आपको टॉर्क ज़्यादा दे दे, लेकिन माइलेज अभी भी Hyundai और मारुति सुजुकी की कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सो एग्जैक्ट किलोमीटर वाइज ये चली है 252 किलोमीटर्स, लेकिन इसके ओडोमीटर में लगभग ये 286 के आसपास चली थी। सो वो तो गलत था, क्योंकि इसका ओडोमीटर में थोड़ा सा इशू है, एंड इसके हिसाब से माइलेज जो निकला है वो है 29.8। सो 29 किलोमीटर्स पर केजी का माइलेज ये निकाल के दिए, मतलब लगभग 30 के आसपास आप राउंड ऑफ कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट गाड़ी जो दम तोड़ी है वो है फ्रॉन्क्स। 291 किलोमीटर से इसके ओडो के हिसाब से चली है, और एक्चुअल में बोले तो 285 किलोमीटर चली है। एंड इसके हिसाब से जो सरप्राइजिंग माइलेज इसमें निकल के आया है वो है 39 मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, पावर भी अच्छी, टॉर्क भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। इतना कम गैस भराने के बाद भी कैसे ये जीत रही है मुझे नहीं पता। जो सबसे एक्यूरेट, सबसे क्लोज ओडोमीटर है वो है Hyundai की Aura का, जो एग्जैक्ट हमने कैलकुलेट किया गूगल मैप्स के हिसाब से 290 किलोमीटर आ रहा था। इसमें अभी चला है वो दिखा रहा है 288 के आसपास। सो 290 किलोमीटर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो Aura का माइलेज आता है 32 के आसपास, विच इज नॉट बैड एट ऑल। सो माइलेज तो अभी पता चल गया। क्या लगता है आपको ये वीडियो का एंड था? नहीं गाइस, काउंटडाउन शुरू करो। तो इस ड्रैग रेस में भी फ्रॉन्क्स ने बाजी मार ली। पंच इज सेकंड एंड Aura इज थर्ड। आई थिंक Aura में थोड़ा सा इशू हो गया था गियर शिफ्ट का, इसलिए वो बहुत पीछे रह गई। बट होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू द लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहे